हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज की डिज़ाइनर कुर्ती बनाने के लिए मैंने लिया है 3 मीटर रियॉन प्रिंटेड फैब्रिक। ये कुर्ती हम मीडियम साइज़ के लिए बनाएंगे। तो सबसे पहले हम फैब्रिक में से कुर्ती के लिए टॉप पार्ट कट करेंगे। तो कुर्ती के लिए जो हम टॉप पार्ट कट करेंगे वो अपनी जो हमारा चेस्ट है उसकी विड्थ के अकॉर्डिंग कट करेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 4 लेयर फैब्रिक करके बिछा लिया है और वन साइड मेरी तरफ है। सबसे पहले हम इसकी विड्थ देख लेते हैं। तो हमारा जितना भी चेस्ट होगा उसमें हमने 2 इंच प्लस करना है। तो ये हमारा है 12 इंच, 10 इंच इसकी बस्ट है और लेंथ में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। टॉप पार्ट की रेडी लेंथ मुझे 16 इंच चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 17 इंच पर कट किया है जो सीमिंग अलाउंस होगा। इसके बाद हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो मैं इस कुर्ती का बोट नेक बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं 7.5 इंच पर मार्क करूंगी और आर्म होल की लेंथ भी मैं 7.5 इंच ही लूँगी। आपका जो भी साइज़ है उसमें हमने 1 इंच प्लस करना है शोल्डर के लिए। इसके बाद हमारा बस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पर 10 इंच का मार्क करूँगी और यहाँ से हम अपने बैक आर्म होल की मार्किंग कर देंगे और इससे 1/2 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की मार्किंग कर देंगे। इसके बाद यहाँ से 1/2 इंच पर मार्क करेंगे और वन साइड से 3 इंच पर मार्क करके कंधी डाउन कर देंगे। इसके बाद हम अपना वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट का 4th पार्ट करेंगे, उसमें 2 इंच ऐड करेंगे। मेरी कुर्ती का वेस्ट है 8 इंच, तो मैं 2 इंच उसमें ऐड करूँगी जो हो जाएगा 10 इंच। तो 2 इंच हमने यहाँ पर प्लस किया है डार्ट के लिए, तो यहाँ पर मैं 2 इंच की डार्ट लगाऊंगी। अगर आप डार्ट नहीं लगाना चाहते तो जो आपका वेस्ट है उतना ही मार्क कर सकते हैं। उसके बाद ये फिटिंग की मार्किंग कर सकते हैं और हमने यहाँ पर सीमिंग अलाउंस भी ले लिया है। इसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ 1 इंच का मार्क करेंगे और नीचे ले जाते हुए यहाँ से हम एक कर्व शेप दे देंगे। इससे हमारी कुर्ती साइड से लटकती नहीं है। अब इस मार्किंग पर हम कट कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमने छोटे छोटे नॉचेस भी लगा लिए हैं सेंटर में। इसके बाद यहाँ से मैं लगभग 4.5 इंच पर मार्क करूँगी और एपेक्स पॉइंट के लिए मैं लगभग लूँगी 11.5 इंच। तो डार्ट की लेंथ मेरी लगभग हो जाएगी 5.5 इंच और डार्ट की चौड़ाई हमारी रहेगी 2 इंच। 1 इंच हमारी इधर से और 1 इंच इधर से, तो टोटल हो गई 2 इंच। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे नॉचेस लगा लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी डार्ट की शेप आ जाएगी। इसके बाद जो हमारा आर्म होल के कट से फैब्रिक बचा है इसी में से हम अपना नेक कट करेंगे। तो देखिए, इसको अच्छे से यहाँ पर हम रख लेंगे सेट करके। इसके बाद मैं नेक विड्थ लूँगी 3.5 इंच और नेक डीप लूँगी मैं 4 इंच। तो यहाँ पर नेक आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, बुकरम पे भी बना सकते हैं और फैब्रिक से भी बना सकते हैं। अब यहाँ से हम अपने नेक की शेप देंगे और इस शेप पर हम कट कर लेंगे इस तरह से। अब जो हमारी पट्टी है उसकी चौड़ाई लगभग 1 से 1.5 इंच रखेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए, हमारे दोनों नेक और नेक की पट्टियाँ एक साथ कट हो गई हैं। तो ये 2 पट्टियाँ हमारी नेक की हैं, आगे और पीछे वाले नेक की। इसके बाद हम इसमें से बैक वाला पार्ट निकाल लेंगे और जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट होगा उसमें हम अपने आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। तो ये हमारे फ्रंट आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग है। अब देखिए, जो हमने नेक कट किया है उस पर हमने पट्टी को इस तरह से रख लेना है। पट्टी और टॉप पार्ट की राइट साइड अंदर रहेगी और यहाँ से हम इसको एक पैर से सिल देंगे और इसी तरह से हम अपने दूसरे नेक को भी बना लेंगे इस तरह से। सो गाइस, टॉप पार्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद जितना भी हमारा फैब्रिक बचा है 3 मीटर से, इसको हम किनारी वाली साइड से इस तरह से दोनों कॉर्नर मिला देंगे। तो ये अब हमारा डबल फोल्ड हो गया है। डबल फोल्ड करने के बाद अब हम इसको कोई भी एक कॉर्नर पकड़ के दूसरे कॉर्नर पे ले जाएंगे। तो ये ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड हो जाएगा इस तरह से। देखिए, ये ओपन वाली साइड है और यहाँ पर हमारी फैब्रिक की 4 लेयर है और वन साइड मेरी तरफ है ये वाली। इसमें से हम अपनी कुर्ती के लिए फ्लेयर कट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी कमर की जितनी भी फिटिंग है उसमें हमने 1 इंच प्लस करना है और मार्क करना है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से मार्क करूँगी और जो भी लेंथ आती है उसको इस तरह से इंची टेप को घुमाते हुए कर्व शेप दे दूँगी।
ये देखिए पूरी हमारी कमर की राउंड की मार्किंग हो चुकी है। इसके बाद जो हमारी मार्किंग है इस पर हम अपने टॉप पार्ट की लेंथ रखेंगे। तो 16 इंच मुझे रेडी चाहिए अपने टॉप पार्ट की लेंथ। इसके बाद इंची टेप को नीचे ले जाते हुए हम अपनी कुर्ती की लेंथ लेंगे और जो भी हमारी कुर्ती की लेंथ आती है वहाँ पर मार्क करके इंची टेप को ऊपर कॉर्नर पे रखेंगे और उस मार्किंग को आगे इस तरह से घुमाते जाएंगे। तो गाइस जो हमने कॉर्नर पे इंची टेप रखा है वहाँ से हमने इंची टेप को नहीं हिलाना है। जो हमारे नीचे फ्लेयर की साइड है इंची टेप को हमने वहीं से घुमाना है। इसके बाद सिंपली हम अपनी कटिंग करेंगे। तो देखिए जो हमने कमर का मार्क किया था वहाँ से लगभग 1.25 इंच मैंने ऊपर की तरफ कट किया है। इतना हमारा सीमिंग अलाउंस में आ जाएगा। इसके बाद अब हम जो हमारा घेरा है उसको कट कर लेंगे। तो गाइज़ अगर आपको अपनी कुर्ती की लेंथ कम करनी है तो यहाँ से ही अपने घेरे की लेंथ भी आप कम कर सकते हैं। तो ये घेरा हमारा कट हो चुका है। अब बचे हुए फैब्रिक से हम अपनी स्लीव कट करेंगे। तो देखिए इतना फैब्रिक हमारा बचा है, ये डबल फोल्ड है। तो हम अपने आर्म होल की विड्थ लेंगे, जितना भी हमारा आर्म होल है उसमें 1 इंच प्लस करना है और यहाँ पर फैब्रिक को उतना ही हमने डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से। तो मैं यहाँ पर लगभग 9 इंच पर फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लूँगी इस तरह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं पफ स्लीव बना रही हूँ, जिसे लेग ऑफ मटन भी कह सकते हैं। आप चाहे तो किसी और डिज़ाइन की भी स्लीव बना सकते हैं। इसके बाद हम अपनी स्लीव की मोरी का मार्क करेंगे। जो भी हमारी स्लीव की फिटिंग है उसका मार्क करेंगे। इसके बाद स्लीव का लेंथ लेंगे। तो मैं लगभग 11 इंच का स्लीव का लेंथ लूँगी और आर्म होल की विड्थ हमारी रहेगी 9 इंच। अब सिंपली हमें अपने सिंपल जो हमारी स्लीव होती है वैसे मार्क कर लेना है। यहाँ से हम 3 इंच लेंगे नीचे ओपन साइड से और इसको हमने फिटिंग से मिला देना है और यहाँ से आर्म होल की शेप देते हुए अपनी स्लीव को ऐसे मार्क कर लेना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से हमारा जितना भी फैब्रिक ऊपर बचता है लगभग 8 इंच यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे और यहाँ पर हमने ये शेप देनी है इस तरह से। तो गाइज़ मेरे पास स्लीव में बस इतना ही फैब्रिक था तो मैंने सिर्फ 8 इंच लिया है लेंथ में। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी स्लीव कट हो जाएगी। अब सेंटर में हमें यहाँ पर एक छोटा सा नॉच लगाना है और छोटे से नॉचेस हमें यहाँ पर लगाने हैं। जो हमारा सीमिंग अलाउंस होगा लगभग 1/2 इंच। इसके बाद मैं यहाँ से स्लीव को कट कर लूँगी तो ये हमारी 2 स्लीव हो जाएंगी। अब देखिए नेक पर हमने सिंपली अपनी पट्टी इस तरह से रखनी है और 1 फुट का मार्जिन देते हुए इसको पूरे राउंड में सिल देना है। इसके बाद हम छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे इस तरह से और इस पट्टी को हम पीछे टर्न कर देंगे। इसके बाद हम इस पर हैंड स्टिच भी कर सकते हैं और सिलाई भी कर सकते हैं जो अंदर की पट्टी है उस पर, और इस तरह से हमारा नेक तैयार हो जाएगा। इसके बाद देखिए मैंने एक बुकरम का पीस लिया है। इसकी ऊंचाई जो हमने ली है 1 इंच ली है दोनों तरफ से और जो इसकी लेंथ है वो लगभग 3.5 इंच है। तो ये हमारा एक रेक्टेंगल बन गया है। अब इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। अब किसी भी बचे हुए फैब्रिक पर हम इसको आयरन से सेट कर लेंगे या फिर इसके बीच में हम सिलाई कर लेंगे तो ये फैब्रिक से जॉइंट हो जाएगा। तो गाइज़ मैं यहाँ पर सिलाई कर रही हूँ बुकरम पर। आप चाहे तो आयरन भी कर सकते हैं जो इजी रहता है। इसके बाद हम चारों तरफ से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे 1/2 इंच छोड़ते हुए और ये 1/2 इंच के फैब्रिक को हम बुकरम पर चढ़ाते हुए सिल देंगे। जिस तरह से हम अपना नेक तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरह से। अब इसके बाद हम इसको नेक से लगाएंगे। तो देखिए नेक पर हमने सेंटर का मार्क कर लिया है और ये हमारा रेक्टेंगल का सेंटर है। तो दोनों के सेंटर को इस तरह से मिला के रखना है। अब इसके बीच में जो हमारा कट शेप है उसी पर हमने इसको सिल देना है। तो हमने अच्छे से ध्यान से जो सेंटर है एक दूसरे के सामने रखना है और बस इसके अंदर की तरफ बुकरम से मिलाते हुए सिल देना है। इसके बाद बीच में हम ये इस तरह से कट लगाएंगे और अंदर का फैब्रिक छोड़ते हुए 1/4 इंच बाकी का कट कर देंगे और जो हमारे रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर हैं उनमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। उससे ये आसानी से अंदर की तरफ टर्न हो जाएगा और कोई झोल भी नहीं आएगा। तो ये देखिए अंदर को इस तरह से हम टर्न कर देंगे। तो गाइज़ इसको अंदर करने के बाद हम इस पर आयरन भी कर सकते हैं और इसके चारों तरफ किनारे पर एक स्टिच भी कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर अब हमने एक बो लगाना है जिसको बनाने के लिए मैंने रेड कलर का फैब्रिक लिया है। लेंथ इसकी
रहेगी 5 इंच और जो विड्थ रहेगी वो रहेगी 3 इंच। तो ये फैब्रिक मैंने डबल फोल्ड करके लिया है। ये देखिए 3 इंच की विड्थ है। अब इसके दोनों साइड से हम सिलाई कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद इसको हम राइट साइड में टर्न कर देंगे। और अच्छे से आयरन से इसको सेट कर लेंगे। तो इसके बीचों बीच हम मार्क कर लेंगे सेंटर का। इसके बाद इस मार्क को हम पकड़ के बीच में से इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे और इनको इस तरह से पकड़ के एक स्टिच दे देंगे। आप चाहे तो हाथ की सुई से भी बो बना सकते हैं। तो ये बो हमारा तैयार हो गया है। अब इस बो को हम अपने नेक के रेक्टेंगल में इस तरह से सेट कर देंगे। तो जो हमारा बो का सेंटर है उसको हमने अपने रेक्टेंगल के सेंटर से आमने सामने रखना है और चारों तरफ से एक स्टिच कर देनी है। तो इस तरह से हमारा जो नेक है वो तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें अपने डार्ट डालेंगे जो हमने मार्क किया था 2 इंच का। तो नीचे से हम 1 इंच की चौड़ाई लेंगे और डार्ट की जो लेंथ रहेगी वो रहेगी लगभग 5.5 इंच। तो इस तरह से हमारी दोनों डार्ट डल जाएंगी। अब इसी तरह से हम अपने बैक वाले पार्ट में भी दोनों डार्ट डालेंगे। तो गाइज़ ये बैक वाला पार्ट है जिसमें हमने डार्ट डाल लिया। इसके बाद हम इसकी कंधी ज्वाइन करेंगे। तो दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ है। अब हम अपने जो कंधी के जॉइंट है उनको हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम अपनी स्लीव तैयार करेंगे। तो स्लीव तैयार करने के लिए देखिए मैंने रेड कलर का फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई है 3.5 इंच और इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। अब इसको हमने डबल फोल्ड करना है और छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है। तो यहाँ पर हम इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे। तो ये हमारी स्लीव की जो मोरी है उसमें हमने लगाना है। तो इस तरह से इसको पूरी पट्टी को तैयार कर लेंगे। तो दोनों स्लीव के लिए मैं एक साथ बना रही हूँ। तो इस तरह से ये हमारी रफ़ल तैयार हो गई है। अब देखिए स्लीव की मोरी पर हमने इसको राइट साइड पर रखना है इस तरह से। अब जो हमने नॉच लगाया था वहाँ पर इस तरह से फैब्रिक को डबल फोल्ड करके इसके ऊपर पलट देना है। तो क्योंकि ये रेयॉन फैब्रिक है तो इसके बहुत धागे निकलते हैं। तो मैं इसको सिक्योर करना चाहती हूँ ताकि इसका कोई धागे वागे ना निकले। तो इस तरह से डबल फोल्ड करके हम यहाँ पर इसको सिल देंगे। इसके बाद इसको हम रॉन्ग साइड में देखिए इस तरह से टर्न करेंगे और 1 फुट का मार्जिन लेते हुए इसको सिल देंगे। तो जो हमारी नीचे का पट्टी थी वो देखिए इस तरह से यहाँ पर सेट हो गई है। इसके बाद देखिए स्लीव को हमने अपनी टॉप पार्ट से जॉइन करना है। तो दोनों के सेंटर को इस तरह से मिलाएंगे। ये स्लीव का सेंटर है और जो कंधी का जॉइन है उनको आमने सामने इस तरह से रखना है और यहाँ से हम इसकी प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। तो प्लेट्स का जो डायरेक्शन वो आप किधर भी कर सकते हैं, नीचे की तरफ भी कर सकते हैं और ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर छोटी छोटी मैं 1/2 इंच की यहाँ पर प्लेट्स डाल रही हूँ। जितनी भी मेरी प्लेट्स आएंगी एक साइड में और जितना भी हमारा आर्म होल होगा उसको उसके हिसाब से हमने सेट कर देना है। तो बस हमने इतना ही प्लेट्स आई हैं और बाकी हमारा आर्म होल सीधा सिल जाएगा। अब इसी तरह से हम दूसरे साइड की जो हमारी स्लीव बची है उसको भी हम सिल देंगे। तो यहाँ की प्लेट्स भी उसी तरह से डलेंगी। तो देखिए यहाँ पर हमने 1/2 इंच की प्लेट्स लगानी है और डायरेक्शन हम प्लेट्स का किधर भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हमने इस साइड में प्लेट का डायरेक्शन किया उसी साइड में हम दूसरी तरफ करेंगे। इसके बाद यहाँ से चेक भी कर लेंगे स्लीव का हमारा फैब्रिक कितना है, उसी के हिसाब से हम अपनी प्लेट्स भी डालते जाएंगे। इसके बाद यहाँ तक हमारा आर्म होल बिल्कुल बराबर है स्लीव का और टॉप पार्ट का। इसके बाद हम इसको पूरा सीधा सिल देंगे। तो फ्रेंड्स ये स्लीव बनने के बाद बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है और आजकल इन स्लीव का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर करें। इसके बाद देखिए हम अपना घेरा जॉइन करेंगे टॉप पार्ट से। तो हमारे घेरे का सेंटर को टॉप पार्ट के सेंटर से एक दूसरे के सामने रखेंगे और कमर से यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसको बिल्कुल सीधा सिल देंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो में कोई ऐसी बात जो मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका मैं अच्छे से रिप्लाई करूँगी। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें, जहाँ पर मैं
न्यू अपडेट करती रहती हूँ। तो देखिए गाइज़, ये हमारा घेरा टॉप पार्ट से जॉइन हो चुका है। अब इसी तरह से हम दूसरा वाला यानी बैक वाला भी जॉइन कर लेंगे। तो जो इसका सेंटर है उसका सेंटर को एक दूसरे से मैच करेंगे इस तरह से, और यहाँ से इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। दोनों घेरे जॉइन करने के बाद हम अपनी कुर्ती की फ़िटिंग लगाएंगे। तो जो भी हमारी कुर्ती की फ़िटिंग है उसी मार्किंग पर हम सिंपली अपनी फ़िटिंग लगा लेंगे इस तरह से। देखिए, तो स्लीव की मार्किंग पर हमने जो हमारी स्लीव की फ़िटिंग है उस पर मार्किंग कर ली है, उसी पर हमने फ़िटिंग लगा देनी है। तो गाइज़, ये स्लीव को हमने ओपन करके लगाया है, यानी हमने अलग अलग फ़िटिंग करके नहीं लगाई है। अब देखिए, जो हमारी कमर की साइड है यहाँ से हम धीरे धीरे फैब्रिक को कम करते जाएंगे और नीचे तक 1/2 इंच कर देंगे। इसके बाद जो हमारा घेरा है नीचे से उसको हम 1/4 इंच फोल्ड कर देंगे, डबल फोल्ड इस तरह से। आप चाहे तो यहाँ पर पिको भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी कुर्ती तैयार हो चुकी है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इस कुर्ती का फाइनल लुक। तो गाइज़, ये रहा हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। इस कुर्ती के साथ मैंने देखिए एक बेल्ट बनाई है, साथ में मैंने साइड में ये लुपियाँ लगाई हैं जिसमें हमारी ये बेल्ट लगेगी, और इसको हम अपनी कुर्ती की फ़िटिंग के हिसाब से साइड में टाई कर सकते हैं। इसी के साथ देखिए मैंने दुपट्टे में कुछ रफ़ल डाले हैं। जो हमारा कुर्ती से फैब्रिक बच गया था तो उसको हमने अपने दुपट्टे में यूज़ कर लिया है। और इसके साथ ये रेड प्लाज़ो है जिसकी वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कुर्ती बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल सी लुक देती है ये। और इसके साथ जो हमने ये स्लीव बनाई है ये काफ़ी ट्रेंड में है, आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर करें। तो इस तरह से हमने अपने सिंपल से फैब्रिक से डिज़ाइनर ड्रेस बनाई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।